जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्नैपर की जिसे कोई भी टारगेट मिला उसे वहीं ढेर कर दिया, चाहे वह टारगेट 150 मीटर से लेकर कितनी भी दूरी तक क्यों ना हो, उसका निशाना कभी नहीं चूका। वह अचूक निशानेबाज है। अमेरिकन आर्मी में स्नैपर को उड़ते पंछी को मार गिराने वाला कहा जाता है। दोस्तों, स्नैपर को बड़े बड़े टास्क मिलते हैं, कभी अपने देश की सीमा में रहकर या फिर दुश्मन देश की सीमा में घुसकर दुश्मन का खात्मा क्यों न करना हो। दोस्तों, फिल्मों में तो आपने किराए के डुप्लीकेट स्नैपर्स देखे होंगे जो पैसे लेकर काम करते हैं। आज हम जिस रियल स्नैपर हीरो की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के आला स्नैपर्स की गिनती में आते हैं, जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सीमो हया की। दोस्तों, सीमो हया फिनलैंड आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट थे। वर्ल्ड वॉर का समय था। ये जंग सर्दियों के समय में हुई थी। फिनलैंड और रूस की सरहद का रास्ता बर्फीला था। युद्ध के समय जहां शीतलहर चलती थी और टेम्परेचर -40 डिग्री से लेकर -50 डिग्री तक चला जाता था। खून जमा देने वाली सर्दी में युद्ध लड़ना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर थी और पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं थे। ऐसे में कैमोफ्लेज करना यानी कि अपने आप को छुपाना आसान नहीं था। फिनलैंड की आर्मी जो बर्फ की लड़ाई में एक्सपर्ट नहीं थी, पर रूस विंटर वॉर में काफी माहिर था और लेफ्टिनेंट सीमो की जे फर्स्ट वॉर थी। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, रूस को फिनलैंड पर अटैक करने का सीधा मौका मिल गया और 1939 में फिनलैंड पर हमला कर दिया। ये वार 3 मंथ तक जारी रहा। इस दौरान सीमो को इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अच्छा मौका था। इस युद्ध में फिनलैंड के 25,800 सैनिक और रूस के 1,26,916 सैनिक मारे गए थे और अकेले सीमो ने 22 दिसंबर 1939 को 138 रूसी निशानेबाजों को मौत के घाट उतारा और 26 जनवरी 1940 को 197 रूसी सैनिकों को मारा, 200 में से 3 कम। और 17 फरवरी 1940 को सीमो ने 213 रूसी सैनिकों को मारा और 3 की कमी को पूरा कर दिया। 7 मार्च 1940 को जब सीमो खुद इंजर्ड हो गए तो उस वक्त भी उन्होंने 265 रूसी सैनिकों को मारा। पर सीमो के मुताबिक वह सीमो की जिंदगी का अच्छा दिन नहीं रहा। सीमो कौन था, कहां से आया, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन इस बात की खबर सबको लग गई थी कि जो रूसी आर्मी के लिए काल बना हुआ है और अखबारों में भी उसका नाम आने लगा था, पर कोई उसका असली नाम नहीं जानता था। सभी उसको दूसरे नाम से जानते थे। वह था वाइटन। वाइटन मीन्स सफेद नजर आने वाला। वह किसी सैनिक का बेटा नहीं था, एक किसान का बेटा था जिसका जन्म फिनलैंड के ग्राम क्रेलियन में 17 दिसंबर 1905 में हुआ और 20 साल में सेना में भर्ती हो गए। सीमो अच्छा शूटर था। वह एक आला निशानेबाज और स्कीटिंग करने वाला था और सेना में उसे स्नैपर की ड्यूटी दी गई और यहीं से जन्म हुआ सीमो स्नैपर का और उसने बहुत से पुरस्कार अपने नाम किए। युद्ध से पहले सीमो ने रूस के खिलाफ रणनीति बनाई और एक कंपनी की मदद से एक खास सफेद रंग की ड्रेस तैयार करवाई। बूट, राइफल्स, दस्ताने, यहाँ तक के चश्मे भी सफेद तैयार करवाए। एक झिल्ली ड्रेस की मदद से उसे सफेद बर्फ में ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। झिल्ली ड्रेस मीन्स स्नैपर के पहनने वाला स्पेशल ड्रेस होता है। वह अब पूरी तरह से रूसी सेना की नजर से बच सकता था। मेन प्रॉब्लम थी उसकी राइफल जो सिर्फ 150 मीटर तक ही मार सकती थी और सीमो के पास सिर्फ एक ही हल था कि दुश्मन को नजदीक आने दिया जाए। सीमो की राइफल में और जैसे ही दुश्मन सीमो की राइफल की रेंज में आए तो सीमो ने फायर कर दिया। पहले सैनिकों ने फायर की आवाज सुनी, फिर अपने साथ चलने वाले सैनिक को गिरते हुए देखा। चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। किसी को पता नहीं चला कि गोली किस तरफ से आई। इससे पहले कि वह किसी को ढूंढ पाते एक और गोली चली और सैनिक मारा गया। इससे पहले कि वह किसी को ढूंढ पाते एक और गोली चली और एक सैनिक फिर मारा गया। देखते देखते सीमो ने 12 से 14 सैनिक मार गिराए और बाकी छुपने के लिए जगह तलाशने लगे। अंधेरा होते ही सीमो वापस अपने कैंप में आ गए। दूसरे दिन दोबारा हमले करने का इंतजार करने लगे। इसके लिए सीमो ने पीछे से वार करने की प्लानिंग बनाई और रूसी सेना की टुकड़ी पर पीछे से हमला किया और वह सक्सेस हो गए और जहां भी काफी दुश्मनों को मौत के घाट में उतारा और जहां भी काफी दुश्मनों को मौत की आगोश में पहुंचा दिया और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। 6 मार्च 1940 को सीमो फिर से पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए। इस बार दुश्मन चौकन्ना था और हमला होते ही वह चारों तरफ फैल गए और सीमो ने फायर जारी रखा और रूसी सैनिकों ने गोली आने की दिशा को पता लगा लिया और सीमो की तरफ मोटर बम फेंकने शुरू कर दिए और अंधाधुंध गोलियां बरसाने शुरू कर दी और एक गोली सीमो के चेहरे को चीरते हुए निकल गई और उसका चेहरा काफी डरावना हो गया। काफी सर्जरी के बाद सीमो का चेहरा ठीक नहीं हो पाया, लेकिन सीमो ने हार नहीं मानी और वह 97 साल की उम्र पूरी की। बीबीसी की एक इंटरव्यू में सीमो ने कहा, मुझे शूटिंग, स्कीटिंग और शिकार करने का शौक है और मजा आता है। सीमो ने कहा,
कि दुश्मन को मारते वक्त मुझे दुख नहीं होता और ना ही कोई गिलानी होती है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और मुझे जो ड्यूटी मिलती है मैं उसका पूरा पालन करता था। दोस्तों, सीमो लड़ाई में मैप के जरिए छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढने में एक्सपर्ट थे और लड़ाई में पोजीशन चेंज करते वक्त कई तरह की आवाजें निकालने में माहिर थे। ये थे रियल हीरो सीमो हया स्नाइपर की सच्ची कहानी। दोस्तों, मेरे देश की आर्मी में ऐसे लाखों ही सीमो हैं। अगर आप हमारे वीर स्नाइपर के बारे में जानना और देखना चाहते हो तो अपने चैनल CDS 360 को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे देश के रणबांकरों और उनके शौर्य की गाथा की ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।